इजरायली पुलिस शुक्रवार को अल जजीरा की पत्रकार शिरीन अबू अखले के अंतिम संस्कार में शोक मनाने वालों की भीड़ में शामिल हो गई। प्रदर्शनकारियों को डंडों से पीटा गया और ताबूत को थोड़ी देर के लिए गिरा दिया गया। ये कार्रवाई पूर्वी जेरूसलम के फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद के एक दुर्लभ प्रदर्शन के दौरान हुई, जो पवित्र शहर का हिस्सा है, जिसे इजराइल ने 1967 में कब्जा लिया था और फिलिस्तीनियों ने अपनी राजधानी के रूप में दावा किया था। इजराइल का कहना है कि पूर्वी जेरूसलम उसकी राजधानी का हिस्सा है और उसने इस क्षेत्र को एक ऐसे कदम से जोड़ दिया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। इजराइल नियमित रूप से फिलिस्तीनी राज्य के समर्थन के किसी भी प्रदर्शन पर बंद हो जाता है। हजारों शोक मनाने वाले कुछ फिलिस्तीनी झंडे फहराते और फिलिस्तीन का जाप करते हुए अबू अक्ले के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, जो गवाहों का कहना है इस सप्ताह के शुरू में इजरायली बलों द्वारा कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक सैन्य छापे को कवर करते हुए गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हम फिलिस्तीन के जीने के लिए मरते हैं, भीड़ नारे लगाती रही। हमारा प्यारा घर। बाद में उन्होंने फिलिस्तीनी राष्ट्रगान भी गाया। सेवा से पहले दर्जनों शोक सभाओं ने ताबूत के साथ एक अस्पताल के पास के पुराने शहर से एक कैथोलिक चर्च तक पैदल मार्च करने की कोशिश भी की। पुलिस ने कहा कि अस्पताल में भीड़ राष्ट्रवादी उकसाने के नारे लगा रही थी, रुकने के आज्ञान पर ध्यान नहीं दिया और पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस ने कहा कि पुलिसकर्मियों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया था। इस बीच इजरायली सेना ने कहा कि अबू अक्ले की मौत की उस प्रारंभिक जांच से पता चला है कि वेस्ट बैंक शहर जेनिनी में लगभग 200 मीटर की दूरी पर भारी गोलीबारी चल रही थी, लेकिन ये निर्धारित करने से असमर्थ था कि उसे गोली मार दी गई थी या नहीं, इजरायली सेना या फिलिस्तीनी उग्रवादियों द्वारा। इजरायली सेना ने घोषणा की कि शुक्रवार को जेनिन में एक नई लड़ाई में इजरायली पुलिसकर्मी भी मारा गया। हाल ही के दिनों में फिलिस्तीनी क्षेत्रों में व्यापक अरब दुनिया की शोक की लहर दौड़ गई है। अबू अक्ले व्यापक रूप से एक सम्मानित पत्रकार थी, जिन्होंने इजरायली सैन्य शासन के तहत जीवन की कठोर समस्याओं को कवर करते हुए एक चौथाई सदी बिताई, जो अपने छठे दशक में अच्छी तरह से दृष्टि में नहीं है। अस्पताल के बाहर गर्म दृश्य के बाद पुलिस ने परिवार को पुराने शहर के कैथोलिक चर्च में ताबूत ले जाने की अनुमति दी, जो शोक मनाने वालों से भरा हुआ था। अस्पताल को सील करने और प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागने से पहले सेवा के बाद हजारों लोग कब्रिस्तान की ओर बढ़े, फिलिस्तीनियों झंडे लगाए और फिलिस्तीन का जाप भी किया। कई घंटे बाद उसे ओल्ड सिटी के बाहर एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। कतर स्थित अल जजीरा ने पहले कहा था कि उसके प्रबंध निदेशक अहमद अलियाफी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जेरूसलम जाएंगे। इजराइल ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ एक संयुक्त जांच का आह्वान भी किया, ये निर्धारित करने के लिए फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए गोली सौंपी। सेना ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि फिलिस्तीनी बंदूकों ने लापरवाही से एक इजरायली सैन्य वाहन पर सैकड़ों राउंड गोलियां चलाईं, कुछ उस दिशा में जहां अबू अक्ले खड़ी थी। सेना ने कहा कि अंतिम जांच का निरीक्षण संभव नहीं। एक और रिपोर्टर जो अबू अक्ले के साथ थे, जिनमें एक गोली मारकर घायल हो गए, वो कहते हैं कि बुधवार तक जब वो मारी गईं तो तत्काल क्षेत्र में कोई संघर्ष या आतंकवादी नहीं था। 51 वर्षीय अबू अक्ले 1997 में अल जजीरा की अरबी भाषा की सेवा में शामिल हुई थीं और 2000 के दशक के शुरुआत में दूसरे फिलिस्तीनी इंतिफादा या इजरायली शासन के खिलाफ विद्रोह को कवर करते हुए प्रमुख से उठी थी। पुलिस जेरूसलम में अबू अक्ले के परिवार के घर गई जिस दिन वह मारी गई थी और फिलिस्तीनी झंडे हटाने के लिए शहर के अन्य शोक सभाओं कार्यक्रम में भी दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन एक्सप्रेस।